नागार्जुन सागर डैम के नीचे दबे 1800 साल पुराने खजाने की रहस्यमय कथा। यह कहानी उस समय की है जब भारत के दक्षिणी हिस्से में कृष्णा नदी के किनारे एक प्राचीन सभ्यता फल फूल रही थी। यह वही क्षेत्र था जहां आज नागार्जुन सागर डैम स्थित है, जिसे आधुनिक भारत में सबसे बड़े बांधों में से एक माना जाता है। इस विशाल डैम के निर्माण के समय एक ऐसी रहस्यमय घटना घटी जिसने भारतीय इतिहास और पुरातत्व के अध्याय में एक नया पन्ना जोड़ा। यह घटना थी 1800 साल पुराने खजाने की खोज, जो नागार्जुन सागर डैम के निर्माण के दौरान सामने आया था। एक प्राचीन समय की धरोहर। कहानी की शुरुआत लगभग 1800 साल पहले होती है, जब दक्षिण भारत के इस क्षेत्र पर सातवाहन साम्राज्य का शासन था। यह साम्राज्य अपने समय के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक था और उनकी राजधानी अमरावती के निकट स्थित थी। सातवाहन काल को भारत के इतिहास में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी जाना जाता है। इसी समय नागार्जुन नामक एक महान बौद्ध दार्शनिक और विद्वान का भी उदय हुआ, जिनके नाम पर इस डैम और आसपास के क्षेत्र का नाम पड़ा। ऐतिहासिक रूप से यह माना जाता है कि इस क्षेत्र में कई बौद्ध मठ, स्तूप और शिक्षण संस्थान थे, जहां विद्या का प्रसार किया जाता था। नागार्जुन सागर के आसपास की भूमि न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, बल्कि इसे व्यापारिक मार्गों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। सातवाहन साम्राज्य के शासकों ने इस क्षेत्र में कई संरचनाएं बनाई थी, जिनमें मंदिर, मठ और स्तूप शामिल थे। साथ ही इस क्षेत्र के आसपास कई व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ था, जिससे यहाँ का क्षेत्र एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र बन गया था। 2. नागार्जुन सागर डैम का निर्माण और पुरातत्व की खोज। 20वीं सदी के मध्य में जब भारत ने अपनी आजादी के बाद एक नए भविष्य की ओर कदम बढ़ाए, तब देश के विभिन्न हिस्सों में विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई। इसी क्रम में 1955 में कृष्णा नदी पर एक विशाल डैम का निर्माण शुरू हुआ, जिसे आज हम नागार्जुन सागर डैम के नाम से जानते हैं। इस डैम का उद्देश्य कृषि और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना था, साथ ही बिजली उत्पादन के लिए भी इसका महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन जैसे जैसे डैम का निर्माण कार्य शुरू हुआ, वैसे वैसे इस क्षेत्र में कुछ असामान्य खोजें होने लगी। मजदूरों को खुदाई के दौरान कई प्राचीन संरचनाओं और मूर्तियों के अवशेष मिले। ये अवशेष बौद्ध स्तूपों, मठों और मंदिरों के थे, जो हजारों साल पुराने प्रतीत हो रहे थे। पुरातत्वविदों ने इसे तत्काल संज्ञान में लिया और खुदाई के कार्य को रोक दिया गया, ताकि इन अवशेषों की जांच की जा सके। 3. प्राचीन बौद्ध स्थल और खजाने की खोज। जैसे जैसे पुरातत्वविदों ने इस क्षेत्र की खुदाई की, वैसे वैसे उनके सामने इतिहास के कई महत्वपूर्ण रहस्यों का पर्दाफाश होता गया। उन्हें कई महत्वपूर्ण बौद्ध धार्मिक स्थलों के अवशेष मिले, जिनमें स्तूप, मठ और अन्य धार्मिक संरचनाएं शामिल थी। इसके अलावा खुदाई में कई मूर्तियां, शिलालेख, सिक्के और अन्य प्राचीन कलाकृतियां भी मिली, जो सातवाहन काल और उससे पहले की थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खोज तब हुई जब खुदाई के दौरान एक विशाल भूमिगत कक्ष मिला। यह कक्ष मिट्टी और पत्थरों से भरा हुआ था और इसे खोलने के लिए बहुत सावधानी से काम किया गया। जैसे ही पुरातत्वविदों ने इस कक्ष को खोला, उनके सामने एक अद्भुत दृश्य था। कक्ष के भीतर सोने, चांदी, रत्नों और कीमती आभूषणों का एक विशाल खजाना था। 4. खजाने का रहस्य। इस खजाने में सोने की मूर्तियां, चांदी के सिक्के, बहुमूल्य रत्न और कई दुर्लभ कलाकृतियां शामिल थी। इस खजाने की सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं में से एक थी एक विशाल सोने की बुद्ध मूर्ति, जो अत्यंत ही सुंदर और नाजुक कारीगरी से बनाई गई थी। इसके अलावा वहाँ कई शिलालेख भी मिले, जो खजाने के इतिहास और उसके महत्व को समझने में सहायक थे।
शिलालेखों से यह स्पष्ट हुआ कि यह खजाना सातवाहन शासकों द्वारा संरक्षित किया गया था और इसका उपयोग धार्मिक कार्यों और सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता था। साथ ही यह खजाना उस समय के व्यापारिक संबंधों को भी दर्शाता था, जिसमें भारत के व्यापारियों का रोमन साम्राज्य और अन्य देशों के साथ व्यापार था। 5. बौद्ध धर्म और खजाने का संबंध। इस खजाने का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि इसमें बौद्ध धर्म के प्रतीक और धार्मिक कलाकृतियां प्रचुर मात्रा में थी। इससे यह साबित होता है कि नागार्जुन सागर का क्षेत्र बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का एक प्रमुख केंद्र था। सातवाहन शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रति अपनी आस्था और समर्पण दिखाने के लिए इस खजाने को संरक्षित किया था। खजाने में मिली मूर्तियां और धार्मिक कलाकृतियां उस समय के धार्मिक अनुष्ठानों और रीति रिवाजों का संकेत देती हैं। 6. नागार्जुन की विरासत और बौद्ध विद्या का संरक्षण। नागार्जुन सागर के नीचे मिले इस खजाने का सीधा संबंध नागार्जुन नामक महान बौद्ध विद्वान से भी जोड़ा जाता है। नागार्जुन बौद्ध धर्म के मध्यमक मार्ग के प्रवर्तक थे और उन्होंने बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचारों को विकसित किया था। उनके समय में इस क्षेत्र में कई बौद्ध मठ और शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए थे, जहां बौद्ध भिक्षु और विद्वान धर्म और दर्शन की शिक्षा प्राप्त करते थे। नागार्जुन की शिक्षाओं का प्रभाव उस समय के बौद्ध समाज पर गहरा था और यही कारण था कि उनके नाम पर यह क्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। नागार्जुन सागर डैम के नीचे मिले इस खजाने में नागार्जुन की विरासत को संरक्षित किया गया था और यह खजाना उस समय के बौद्ध समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक था। 7. खजाने की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्ता। नागार्जुन सागर डैम के नीचे मिले इस खजाने की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्ता अत्यधिक है। यह खजाना उस समय के भारतीय समाज की समृद्धि और सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक है। इस खजाने में मिली कलाकृतियां और मूर्तियां भारतीय कला और कारीगरी के अद्वितीय नमूने हैं, जो यह दर्शाती हैं कि उस समय भारतीय कारीगरों और मूर्तिकारों की प्रतिभा कितनी उन्नत थी। साथ ही इस खजाने में मिले सिक्के और अन्य व्यापारिक वस्तुएं यह बताती हैं कि उस समय भारत का व्यापारिक नेटवर्क कितना विस्तृत था। सातवाहन काल में भारतीय व्यापारी रोमन साम्राज्य, ग्रीस और अन्य दूरस्थ देशों के साथ व्यापार करते थे और इस व्यापार के माध्यम से भारतीय समाज में धन और समृद्धि का आगमन हुआ।